तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टीचर मोटिवेशन। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने परीक्षा की कर रहे होंगे तैयारी। तो दोस्तों, मैं आप सभी लोग को यही बताना चाहता हूँ, क्योंकि हर परीक्षाओं में आप लोग देखते होंगे, कोई परीक्षा हो, हालांकि नेगेटिव मार्किंग में इसकी बात तो नहीं होती है, लेकिन अगर वही बात करें बिना नेगेटिव मार्किंग की जो परीक्षा होती है, तो उसमें कहीं ना कहीं तुक्के बहुत ही मायने रखते हैं। लेकिन तुक्कों से फ़ायदा क्या होता है, नुकसान क्या होता है? परीक्षार्थी क्या सचमुच पास हो जाते हैं या परीक्षार्थी सचमुच फेल हो जाते हैं? आइए उसी पर हम बात करेंगे। वीडियो बहुत बड़ी नहीं होगी, वीडियो छोटी होगी, लेकिन आप लोग के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। ठीक है। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन करिए, क्योंकि मैं इसलिए कहता हूँ कि भाई सीटेट से रिलेटिव भी वीडियो बनाता हूँ। कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है, कोई भी जानकारी होती है, तो उसकी वीडियो मैं पहले अपलोड करता हूँ। ठीक है। चलिए आइए बात कर लेते हैं। तो देखिए, ये सीटेट की फाइनल जो आपकी ओमार सीट होती है, सीटेट में जो दी जाती है आपको, वही ये ओमार सीट है और इसी ओमार सीट पर आपकी परीक्षा होगी। अब यहाँ पर मुद्दे की बात करते हैं कि सीटेट में जो तुक्के लगाए जाते हैं, क्या तुक्के से फ़ायदा होता है या फिर नुकसान होता है? तो जी, मेरा सुनेंगे तो नुकसान ही होता है, फ़ायदा कुछ भी नहीं होता है। वहाँ पर जहाँ पर आप तुक्के लगाते हो, तुक्कों में भी पढ़ाई होनी चाहिए। बिना पढ़ाई के कोई तुक्का नहीं लगा। अब बताइए, आप पढ़े ही नहीं हो और कैसे तुक्का लगा के पास हो जाएंगे? तुक्का उन लोग के लिए होता है जो पढ़ाई किए हैं, थोड़े कम नंबरों से फेल हो रहे हैं, तो वो पास हो सकते हैं, लेकिन तुक्कों से आप पास नहीं हो सकते, पूरी गारंटी के साथ में कह रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, ये कैसे मैं आप सभी लोग की इसके बीच चर्चा इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग इसको जानेंगे। देखिए भैया, कुल मिला जुला के क्वेश्चन कितने होते हैं? 150। ठीक है, कितने होते हैं? 150। अच्छा, इस 150 क्वेश्चन में आप लोग जानते हैं 150 क्वेश्चन में दो भाग बटे होते हैं। ठीक है। दो भाग, एक भाग 75 नंबर का पेडागोगी होता है और एक जो 75 नंबर का होता है, ये थ्योरी होता है। ठीक, इतनी बातें आप जानेंगे। इतनी बातों में आपको जानने की ज़रूरत क्या है? एक बात और आपको जानने की ज़रूरत ये है कि आपके जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी, इन सभी विकल्पों में मान के चलिए, पूरे 150 क्वेश्चनों में ये मान के चलिएगा कि किसी में मान के चलिएगा 38 नंबर होगा, किसी में 40 नंबर होगा, किसी में 36 नंबर होगा और किसी में 37 नंबर होगा। यानी कि पूरे 150 मार्क में इस तरह डिवाइडिंग बटा होता है। ठीक है। तो ये मान के चलिएगा, अगर इतने में आपको 150 मान, थोड़ा घट बढ़ सकता है, एक रेशियो मान लीजिए कि आपके पूरे 150 में अगर ए विकल्प 38 है, बी विकल्प 40 है, सी विकल्प 36 है, तो आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत क्या है कि तुक्का आपको जब भी लगाना हो तो बस एक ही तुक्का आपको काम कर सकता है। वो तुक्का कि अगर कितने आपको आ रहा है, मतलब 150 में से अगर आपको 75 आ रहा है, तो अब तुक्के का इस्तेमाल करिए, तब आप सफल हो जाएंगे। अब उसमें कुछ भी नहीं आ रहा है तो सफल नहीं होंगे, निश्चित आप फेल हो जाएंगे। तुक्का कोई मायने नहीं रखता है। ठीक। अब जैसे मान के चलिए कि आपने पूरे विकल्प में, ठीक है, आपने पूरे 150 में दो विकल्प का यूज किया। किस विकल्प का? आपने किया है ए और बी का। ठीक है, ए और बी का, ए और बी का मिलाएंगे। अगर यहाँ पर देखेंगे तो ए और बी मिला के कुल मिला के 78 या 79 इस तरह कुछ हो जाएगा। कितना होगा? 40 गुना के 80, 2 घटा दो, 78 हो जाएगा। 78 नंबर आपने कर दिया। ठीक है। 78 नंबर में से मान लीजिए आपको 70 क्वेश्चन आपके सही हो गए, अगर कन्फर्म है, तो अभी आपके पास विकल्प सी और डी बचा हुआ है, तो कोई एक कर देंगे तब आप प्लस जाएंगे, लेकिन इनमें से आना तो चाहिए, ये बात है। अगर ये नहीं आया तो तुक्का लगाना बेकार है, आप फेल हो जाएंगे। ठीक। अब आइए बात करते हैं मुद्दों की। तुक्का लगाना कहाँ तक संभव है? जो पढ़ते हैं विद्यार्थी, जो कुछ नंबर से रहते हैं, वो तुक्का लगाएं, बाकी सभी लोग तुक्का ना लगाएं। जिनको कुछ भी नहीं आता तो वो तो वैसे ही गोले भरेंगे, वैसे भी उनको फेल ही होना है, वैसे भी उनको क्या होना है? फेल ही होना है। तो इसलिए तुक्कों का इस्तेमाल वही कर सकते हैं जो तो अपनी तैयारी किए होंगे अच्छी तरह से, और यही एक ही तुक्का काम भी करेगा। अच्छा, जोड़ों वाला जो तुक्का कुछ लोग लगाते हैं, 4 का जोड़ा, 3 का जोड़ा, 5 का जोड़ा, तो किसी में 2-2 से हो जाता है, किसी में 3-3 से हो जाता है। तो एग्जामिनर भी तो भाई अब एग्जामिनर भी दिमाग से ही क्वेश्चन भरता है कि ऐसे लगाएंगे तो ऐसे भी लोग लगा के पास हो जा सकते हैं। तो कुल मिला जुला के इतना ध्यान दीजिएगा, तुक्का जो पढ़ने लिखने वाले हैं उन्हीं के लिए तुक्का है, सबके लिए तुक्का नहीं है। ठीक है। तुक्का से आप फेल हो सकते हैं, ये बात ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अगर पढ़ाई आपकी अच्छी है तो कुछ नंबर से तुक्का आप लगा के पास हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।